आदाब, नमस्कार। मैं हूँ दीपिका। हमारे खास प्रोग्राम छोटे छोटे शहरों से दिल से गुफ्तगू में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसे नौजवान हैं जिनकी शायरी और तरन्नुम का अंदाज आपके दिल में भी घर कर जाएगा। उम्र है महज 19 साल और नाम है साकिब, यानी कि उर्फ शायर MSKG। आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा आपसे सवाल यही है कि जो शायर MSKG है, इसके पीछे की स्टोरी क्या है, वो मैं जानना चाहूँगी। ये MSKG मेरा नाम का शॉर्ट फॉर्म है। इसका मीनिंग होता है मोहम्मद साकिब कामरान गयावी। गयावी इसलिए क्योंकि मैं बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है गया, मैं गया से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे लगा कि इसे मेंशन करना चाहिए, तो बस। और साथ ही आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है उनका भी यही वहाँ नाम पे मेंशन करना होता है, और सोशल मीडिया अकाउंट पे भी मेरा शायर MSKG के नाम से आईडी है। तो अगर आप अभी हम साकिब की कुछ तरन्नुम और कुछ शायरियाँ यहाँ पे सुनेंगे। साकिब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि उम्र आपकी सिर्फ 19 साल है, तो शायरी से आपका इश्क, अगर मैं कहूँ शायरी से आपका जो लगाव है, इसकी शुरुआत कब हुई? मेरी शायरी से रिश्ता लगभग 3 साल पहले से ही जुड़ गई थी। क्योंकि मैं हमेशा से, मुझे ऐसा फील करवाया गया। मैं जब स्कूल में जाता था तो टीचर्स अप्रिशिएट करते थे वो उन चीज़ों को लेके। जब मैं किसी टॉपिक पे बोलता था या कभी मुझे टॉपिक मिलता था लिखने के लिए, तो उस टाइम पे मतलब औरों से थोड़ा सा हट के होता था, थोड़ा डिफरेंट होता था, तो वो कहीं ना कहीं उन्हें अच्छा लगता था। तो अच्छा, वो फिर तारीफ करते थे। और फिर कहीं ना कहीं मेरे भाई को शेर व शायरी से काफ़ी पहले से इश्क मोहब्बत थी, तो उन्हें ऐसा लगता था कि हाँ तुम भी कर सकते हो। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था उस टाइम पे कि जब लिखना चाहते हो, तुम्हें शायरी अगर अच्छी लगती है और तुम लिख सकते हो तो तुम लिखो। तो मैंने बोला कि फिर कैसे पॉसिबल, कैसे है मेरे लिए। तो उन्होंने मुझे बताया कि जब भी कुछ लिखो तो उसे लिख लो पहले जो लिखना हो, उसके बाद फिर इसे एडिट करो। क्योंकि आज हम राइमिंग पे भी उतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि शेर व शायरी के लिए कहीं ना कहीं वो इतना मैटर नहीं करता, लेकिन हाँ राइमिंग ज़रूरी है, अच्छा लगता है थोड़ा सा। अगर मैं कहूँ कि आप जैसे हीरे को तराशने का काम आपके टीचर्स ने और आपके भाई ने किया है। और मेरा आपसे एक और सवाल है साकिब कि आज का युवा जिस तरह से उर्दू शायरी की और उसका जो क्रेज़ है वो बढ़ रहा है, तो इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? हाँ, क्योंकि आजकल कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा फील होता है कि हम शेर व शायरी में, हम ऐसे लोग जो यंगस्टर जिन्हें पहले शेर व शायरी से कोई मतलब नहीं होता था दूर दूर तक, अब वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उन्हें अच्छा लगने लग रहा है। क्योंकि ये उर्दू में ही ज़्यादातर होता है, और कहीं ना कहीं उर्दू वर्ड, एक उर्दू कनेक्ट लोगों तक बहुत जल्द हो जाता है। क्योंकि हम उसी चीज़ को अगर किसी अदर लैंग्वेज में अगर कहते हैं और फिर उसी चीज़ को अगर हम उर्दू में कहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा अच्छा फील होता है। फील एक है उसमें, मतलब कह सकते हैं हम रूहानी एहसास। हाँ, वो कह सकते हैं जी। और मैं अभी आपने खुद ही जिक्र किया, यहाँ पे फील है, उसमें रूहानी एहसास है, तो कुछ लाइंस में आपके जो आपने लिखी है, मैं तो हमारे व्यूअर्स के लिए। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मेरी लाइन है कि कोई और यहाँ मुझे ख़ास नज़र नहीं आता, मगर यार तू भी मेरे आसपास नज़र नहीं आता। तुझे देखा और नज़र तुझी पर रुक सी गई, तुझे देखा और नज़र तुझी पर रुक सी गई, बस यार ऐसा क्या है जो तेरे बाद कोई नज़र नहीं आता। बहुत खूब, बहुत खूब। अभी जैसे अभी आपने ये सुनाया, ये इश्क के ऊपर है, तो अगर मैं पूछूं कि आपका अभी जो जॉनर है वो आप, मतलब जैसे होता है ना, कोई इश्क पे लिखता है, कोई गम पे लिखता है, तो आपका अभी क्या जॉनर है? आप किस चीज़ पे ज़्यादा? हाँ, तो आपने भी मेंशन किया कि मेरी एज 19 है। अच्छा। तो कहीं ना कहीं इस उम्र की दहलीज पे लोग क्या ही लिख सकते हैं अभी इश्क मोहब्बत के अलावा, और कुछ हो नहीं पाता। जी। तो बस उम्र की इस दहलीज में जो एक पहला एहसास होता है वो इश्क का ही होता है, तो आपका भी जो रुझान है ज़्यादातर वो इसी वो तरफ होता है। नहीं है, वो हो जाता है। ओके, ये आपने पॉइंट दिया कि होता नहीं है, वो हो जाता है। और अभी मैं यहाँ पे अपने व्यूवर्स को बता दूँ कि साकिब जो हैं वो अभी स्टडी भी कर रहे हैं, तो उसके बारे में मैं जानना चाहूँगी कि कैसे शौक के साथ साथ आपने अपनी जो स्टडीज़ है उसको भी आपने कंटिन्यू रखा है।
हाँ, तो मैं अभी सबसे पहले बताऊँ कि मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, बिहार से कर रहा हूँ और मिर्ज़ा गालिब कॉलेज से कर रहा हूँ और ग्रेजुएशन चल रहा है मेरा इंग्लिश ऑनर्स से। और मैंने 3 साल पहले इन सब चीज़ों की शुरुआत करी थी। तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं मैं 1-2 शो भी किया, लेकिन फिर मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं, कहीं ना कहीं शायद मैं पढ़ाई से थोड़ा सा भटक रहा हूँ, डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, क्योंकि बड़े भाई हैं, पेरेंट्स हैं और भी रिलेटिव्स होते हैं, वो लोग ज़्यादातर पढ़ाई को एक वो तवज्जो देते हैं। उन्हें ये कुछ लगता ही नहीं जैसे वो अक्सर ये सवाल किया करते हैं, फ्यूचर में क्या करोगे? तो मैं अगर उन्हें ये जवाब दूं कि हाँ मुझे शेर व शायरी करनी है इन फ्यूचर, तो कहते ठीक है, लेकिन पेट पालने के लिए क्या करोगे तुम फैमिली कैसे चलाओगे, वो कैसे हैंडल करोगे? मतलब उन्हें ऐसा फील नहीं होता कि हाँ इससे भी कुछ हम कर सकते हैं फ्यूचर में। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, पढ़ाई पे भी थोड़ा फोकस करना चाहिए। तो फिर शायद यही रीज़न है कि फिर मैं वहाँ से हट गया। बस अभी फ़िलहाल बस स्टडी पे फोकस कर रहा हूँ और बस सोशल मीडिया पे वही है कि बस पोस्ट होता है कभी कभी। शौक है, वो लगाव है, अभी भी वो मतलब आपने हाँ, वो अभी भी कहीं ना कहीं मुझ में अभी वो जिंदा है। मैंने उसको बिल्कुल अभी त्याग नहीं दिया उसे। अगर मैं बोलूँ कि जो इस सफ़र को जीना चाहता है और शायरी में इंटरेस्ट रखता है, उसको आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने जैसा बताया आपको कि उर्दू एक वर्ड ऐसा है ना कि लोगों तक बहुत जल्दी वो पहुंचता है, और कहीं ना कहीं उसमें आपने भी बताया कि उसमें एक रूहानी चीज़ होती है, वो उसमें एक फ़ील होता है। तो जैसा मुझे मेरे भाई ने शुरुआत में मुझे सजेस्ट किया उन्होंने कि हाँ अगर तुम लिखना चाहते हो शेर व शायरी तो सबसे पहले वर्ड पे ध्यान दो, ठीक है? उसके बाद फिर तुम जब बैठो खाली टाइम पे, तो जो पहले तुमने लिखा है, सबसे पहली बात है कि शुरुआत करो लिखना, लिखो जितना चाहे जो चाहे लिखो। उसके बाद फिर जब आपके पास वक्त मिले तो आप उस चीज़ को एडिट करो बैठ के, कहीं ना कहीं फिर वो राइमिंग मिल जाता है, फिर वो एक लगने लगता है। जब शुरुआत मैंने भी की थी तो ऐसा लगता नहीं था कि मुझे कि मैं शायरी बोल रहा हूँ, लेकिन जब मैं सुनाता था किसी को तो लोग कहते थे कि नहीं सही है। तो फिर मुझे लगता था कि यार मैं बस अपनी बातें कर रहा हूँ। अब ये लोगों की मोहब्बत थी कि उन्हें लगता था कि नहीं शेर व शायरी कर रहा है। तो वही जैसे कि अभी आपको साकिब ने बताया कि अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो देखिए सिर्फ उसकी समझ होना ही ज़रूरी है, आपको उसको जीना पड़ेगा, उसका शौक़, उसको लेकर लगाव होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साकिब, अब जैसा कि मैंने कहा कि आप जो है तरन्नुम भी काफ़ी अच्छा गाते हैं, तो कुछ लाइंस अगर मुझे उसकी। काफ़ी अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कोशिश ज़रूर कर सकता हूँ। और अभी वैसे तरन्नुम में मुझे कुछ खास याद नहीं है, लेकिन हाँ जो भी मुझे याद आ रहा है मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ सुनाता हूँ। हम ख्यालों में तेरे कुछ इस तरह उलझ गए, हम ख्यालों में तेरे कुछ इस तरह उलझ गए, क्या खबर हम कहाँ थे और कहाँ आ गए, हम ख्यालों में तेरे कुछ इस तरह उलझ गए, क्या खबर हम कहाँ थे और कहाँ आ गए, तेरी सूरत तेरी बातें वो तेरी हर एक अदा, मेरे दिल में कुछ इस तरह से वो घर कर गए, हम ख्यालों में तेरे कुछ इस तरह उलझ गए, क्या खबर हम कहाँ थे और कहाँ आ गए। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। और साकिब, जैसे अभी आपने बताया कि आप अभी जो एजुकेशन कर रहे हैं वो मिर्ज़ा गालिब कॉलेज से कर रहे हैं, उसकी भी एक वजह है कि आप उस जो शायरी है उस पर आप इंटरेस्टेड रखते हैं। तो अगर मैं पूछूं कि कौन शायर आपके पसंदीदा है, कौन से? हाँ, तो वो वन एंड ओनली वो जॉन एलिया साहब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। कहीं ना कहीं मैं उनकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री जानता हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा उनसे कनेक्ट हुआ मैं, और अच्छी लगती है उनकी हर एक शायरी। अभी आपने जैसे जिक्र किया कि आप उनसे खुद को एक कनेक्ट पाते हैं, तो इसके पीछे क्या मतलब क्यों ऐसा है? सबसे पहले बात यह है कि उनकी कुछ लाइन थी कि
अब आप मुझसे मिलने को आए हो, बैठिए, बुला के लाता हूँ। मैं जब इस लाइन को जब सुना था ना, तो मुझे 2 दिन तक समझ नहीं आता कि इन्होंने क्या कहा। फिर जब मुझे ऐसा फील हुआ कि अच्छा, बाद में काफ़ी दिन, 1-2 दिन गुजर गए, उसके बाद पता चला कि अच्छा इसका ये मतलब है। अच्छा। तो अच्छा लगा मुझे, और मैं शुरू से उन्हें सुनते आ रहा हूँ और अच्छा लगता है मुझे उनकी हर एक शायरी। उनकी हर एक शायरी में एक दर्द होता है, एक फील होता है। वो ये शो करता है कि उन्होंने लाइफ में क्या क्या देखा है उन्होंने। साकिब, अभी हाल फिलहाल में आपने कुछ लिखा हो, आपका कोई खास, वो आप हमें प्लीज सुनाना चाहें? क्या, मैं जो लास्ट टाइम लिखा हूँ अभी वही मैं आपको सुना देता हूँ। मेरी गज़ल मैंने लिखा था अभी लास्ट टाइम पे, हाल में ही, कि इतनी शिद्दत से चाहा तुम्हें और तू मेरी ना हुई, इतनी शिद्दत से चाहा तुम्हें और तू मेरी ना हुई, फिर तो ये होना ही था कि तू किसी की ना हुई। आज जो रोते हुए आए हो लौट कर मेरे पास, मैं ठुकराता हूँ तुम्हें और ये सज़ा तुम्हारी हुई। ये मैं हूँ जो तुम्हें अब भी जलील नहीं कर रहा, ये मैं हूँ जो तुम्हें अब भी जलील नहीं कर रहा, वो तुम ही हो जिससे मोहब्बत की कदर ना हुई। और अब कोई पूछे तो कहना साकिब ख्वाब था, अब कोई पूछे तो कहना साकिब ख्वाब था, वो जैसा था वो मेरा था, पर मैं उसकी ना हुई। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। कि अब शो जो है वो अपने आखिरी पड़ाव में है। तो मैंने सुना कि आप, जैसे अभी तो आपने इतना अच्छा जो हमको है तरन्नुम सुनाई, तो आप गाते भी बहुत अच्छा है। तो आप देख लेंगे, अगर आपको शायद मैंने भी सुना है, अगर आप पता नहीं, मुझे अच्छा लगा यानी। डेफिनेटली बहुत अच्छा। तो कोई सॉन्ग हम आपसे सुनना चाहेंगे? सॉन्ग एक है जो शायद मुझे अभी तुरंत याद आ रहा है, वो बस ये कि ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिर है ये सुलझे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड ये थे हमारे साथ शायर MSK जी, जिन्होंने मतलब इतनी कम उम्र में किस तरह से ना सिर्फ वो उर्दू शायरी को लिख रहे हैं बल्कि उसको जी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साकिब हमसे बात करने के लिए और अपना जो सफ़र है वो हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।